कालवा हमारा छोट छोट भाई, हमारा छोट छोट बहन, आइए हम लोग नई सुबह की नई बेला के साथ, नई उमंग, नए तरंग के साथ, है ना। आप सभी को सुप्रभात। आइए नए क्वेश्चन के साथ हम आपको बताते हैं नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा, ये एसएससी सीपीओ में आया है, ठीक है। इसमें आया एसएससी सीपीओ में आया है। और आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यानी जहाँ पे प्लस होगा वहां पे गुणा रखिएगा। क्या कह रहा है, यदि या दिए गए प्रश्न का दिए प्लस का अर्थ या दिए गए प्रश्न में कैसे भी कह सकते हो, या दिए गए प्रश्न में प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ जोड़ है और गुणे का अर्थ भाग है तथा भाग का अर्थ घटाव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ये आपका क्या है, समीकरण है। इनमें से कौन सा सही होगा अगर इस प्रश्न के आधार पे हम इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ए बाबू इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है, आपका गुणा है। चलो जैसा कहता है वैसे ही करते हैं। यानी प्लस का अर्थ आपका क्या, देखो प्लस का अर्थ आपका क्या है, गुणा है। यानी प्लस जहाँ पे होगा वहां क्या करोगे, गुणा करोगे। प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक है। जैसे प्रश्न कह रहा है बेटा उसी तरह आप लोग करिएगा, है ना। प्रश्न का अर्थ आप में इसमें क्या है, क्या कह रहा है कि प्रश्न में यदि प्लस का अर्थ आपका क्या है, गुणा है, और माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ है। यानी जहां माइनस होगा वहां पे क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक। माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ है, और गुणे का अर्थ क्या है, भाग है, और जहां पे गुणा होगा वहां पे क्या कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, ठीक। तथा भाग का अर्थ क्या है, घटाओ, और जहां पे भाग होगा वहां पे क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, ठीक। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि इस ऑप्शन में, ये जो ऑप्शन है इसको किस तरह करेंगे बेटा, जैसे प्रश्न कह रहा है कि जहां पे प्लस है वहां गुणा होना चाहिए। यानी प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ अगर गुणा है तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे प्लस होगा वहां पे आप क्या करिएगा, गुणा करिएगा, ठीक। और जहां पे आपका माइनस है, यानी माइनस का अर्थ प्लस है, जहां पे माइनस होगा वहां पे आप क्या करिएगा, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस का साइन भोलेनाथ लगा दीजिएगा, ठीक है। जहां पे आपका क्या है, माइनस है वहां पे क्या करिएगा, प्लस का साइन लगा दीजिएगा, और जहां पे आपका गुणा है वहां पे क्या करिएगा, भाग कर दीजिएगा, है ना। और जहां पे भाग है वहां पे क्या कर दीजिएगा, घटाना कर दीजिएगा, है ना, घटाव कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, है ना। चलो इसको ऑप्शन वाइज सी क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक। ऑप्शन वाइज से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए क्या हमारा ऑप्शन ए आता है कि नहीं, है ना। चलो ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका दिया है 30/8। क्या दिया है, 30/8। क्या कह रहा है, 30/8, है ना, गुणे 4 माइनस 6 प्लस 1 बराबर 32। यानी कि इसमें जो भी चीज दिया गया है उस प्रक्रिया को करने के बाद बराबर में क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। यानी बराबर 32 आ जाए, यानी 32 के बराबर में आ जाए तो समझो ये ऑप्शन सही है। चलो आओ करते हैं बेटा, ठीक। अब इसके अनुसार करना, देखो ये 30 है ना, यहाँ 30 लिखो। भाग का साइन है तो भाग जहां पे होगा वहां पे क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाने का साइन लगा दो। जहां पे भाग होगा, प्रश्न क्या कह रहा है, जहां पे भाग है वहां पे घटाना लगा दीजिए, घटाना लगा दिया, ठीक। और 8 गुणे, जहां पे गुणा है वहां पे क्या करना है, जहां पे गुणा है वहां पे भाग करना है, ध्यान दीजिएगा, भाग का साइन लगा दो। अब -6 है तो जहां पे माइनस है बाबू, जहां पे माइनस है वहां पे क्या करिएगा, प्लस लगा दीजिएगा, +6 हो जाएगा, ठीक। अब जहां पे ये प्लस आ गया +1, तो यहाँ पे प्लस है तो जहां प्लस होगा वहां क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं, किसके बराबर में आना चाहिए, 32 के। तो सबसे पहले भाग करते हैं, ठीक। भाग योग का नियम हमने आपको बताया था ना, भाग योग। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, भाग करोगे, जो नियम कह रहा है, भाग आया है ना, तो सबसे पहले भाग करो। तो यहाँ पे देखो भाग कहाँ पे है, भाग 8/4 है, 8/4 है ना, 8/4। तो 4 से 8 में भाग करो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 2 आ गया, ठीक। प्लस आपका क्या आया है, 6 गुणे 6, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऊपर आ जाइए, ठीक। अब ये हो गया, है ना, भाग हो गया। किसकी बारी आती, गुणे। तो गुणा क्या है, 6 गुणे 6, तो पहले जैसे है वैसे उतार लो। 30 क्या है, ये आपका क्या है 30, यहाँ पे लिखिए 30 -2 प्लस
प्लस है ना, प्लस तक हमने उतार लिया। क्या है भाग की प्रक्रिया, 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। भाग हो गया, अब किसकी बारी आती जोड़ की, ठीक। तो किसमें जोड़ है, ये तो -2 है, तो 36 और 30 को जोड़ो, 36 और 30 आपस में जुड़ेगा, 36 और 30, क्योंकि हमारा 2 क्या है यहाँ पे, 2 को हमें घटाना है, तो घटाना देखो घा बाद में आया है ना, घा हमारा क्या है बाद में आया है, ठीक। घा हमारा क्या है बाद में आया है, ठीक है। तो घटाना हम बाद में करेंगे, पहले जोड़ो, तो प्लस 36 और 30 क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। 36 और 30 क्या हो 66, 66 में से हम क्या करेंगे, जो हमारा 66 आया है, 30 और 36 हमारा 66 हो जाएगा। और 66 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, तो देखिए 64 आया है, 64 आया ना। आना किसके बराबर चाहिए था 32 के, ठीक। लेकिन हमारा 32 नहीं आया, इसको हल किया हमने इस प्रश्न के अनुसार, तो हमारा 64 आया, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक। अब चलो ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। हम तो चाहते बेटा तुरंत कर लेते, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझदारी के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, सॉल्व करना पड़ रहा है ना। कोई बात नहीं, तो समझ लो इस प्रश्न के अनुसार जहां जहां जो साइन होगा पहले उस साइन को चेंज करेंगे, फिर भाग योग के अनुसार करेंगे। भाग योग में पहले क्या था भाग, तो जहां पे भाग हो रहा है वहां पे पहले भाग करेंगे, ठीक। भाग की प्रक्रिया के बाद क्या आता है, गु मतलब होता है गुणा, गुणा करते हैं, ठीक। अब गुणा की प्रक्रिया के बाद क्या होता है जोड़, तो जहां पे जोड़ की प्रक्रिया होगी जोड़ करेंगे, और सबसे अंतिम में हमें क्या करना है घटाना, ठीक। तो सबसे अंतिम हम घटा देते हैं, ठीक। अगर उसी के बराबर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन है आपका नहीं है, ठीक है। आओ ऑप्शन बी चेक करते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी हमें करना होगा, हम तो अभी इसको 1 मिनट में कर देंगे, लेकिन ये हम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं ना, समझदारी के लिए बता रहे हैं। देखो बी, तो हमने ये क्या किया, बी लिखा, ये क्या है 8 + 5 - 20 गुणे 4 भागे 6 बराबर 41, यानी कि इसको प्रश्न के अनुसार अगर हल करेंगे, जो चिन्ह दिया है हमारा 41 आना चाहिए। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो ये क्या है 8, यहाँ प्लस है, तो यहाँ देखो प्लस की जगह क्या करना है, गुणा करना है, गुणे का साइन लगा दो। माइनस है तो माइनस की जगह हमें क्या करना है, प्लस करना है। 8 गुणे 5 है बाबू, है ना। तो यहाँ प्लस है तो गुणा कर दिया, 8 गुणे 5 हो गया। माइनस है तो प्लस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस क्या हो जाएगा 20। गुणे का साइन है, तो अब जहाँ पे गुणा है वहां पे क्या कर दो, भाग कर दो, भाग कर दिया। भाग है, जहाँ भाग है वहां क्या कर दे, माइनस कर दे 6, ठीक। सबसे पहले भाग की प्रक्रिया करो, तो भाग किस किस में हो रहा है, प्लस यानी 20 और 4 यानी 20 भागे 4, 4 से 20 में भाग करो तो 4 पंजे 20 हो जाए, 4 पंजे 20, यहाँ 5 लिख दो, भाग करने में 5 आया, -6। अब इस प्रक्रिया के बाद हम क्या करते हैं गुणा, तो गुणा किनके बीच में हो रहा है ध्यान दीजिएगा, 8 और 5 के बीच में गुणा हो रहा है कि नहीं, 8 और 5 का आपस में गुणा हो रहा है ना बेटा। तो 8 और 5 का गुणा हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 गुणे 5 यानी कि 8 पंजे 40 हो जाएगा, ठीक। 8 पंजे 40, फिर क्या है +5 और -6, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या है भाग हो गया, भाग के बाद क्या था जो जो मतलब जोड़, तो 40 + 5 हो गया 45 हो गया, ये 45 हो गया, 45 - 6 हो गया, है ना। अब 45 में से 6 को घटाओ बाबू, कितना आएगा जी, 45 में से 6 को घटाइए 39 आता है, क्या आता है 39। 45 में से 6 गया, कितना आया जी 39। तो हमारा हमने इसको जो है प्रश्नानुसार अगर इसको हल किया है तो हमको 39 मिला है, लेकिन बाबू इसमें क्या कह रहा है 41, इसके लिए ये ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ठीक। अब चलो ऑप्शन नंबर सी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इस प्रश्न के अनुसार जैसे जैसे कहा है, जो चिन्ह कहा है, चिन्हों के अनुसार हमने क्या किया, इसको बदल के हल किया है, लेकिन हमको अंततः क्या प्राप्त हुआ है 39 प्राप्त हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा, ठीक। अब आइए ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार इसको चेक कर लेते हैं, जैसे कह रहा है ये एसएससी सीपीयू में आया बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यानी ये रीजनिंग है, कंपटीशन किसी भी कंपटीशन में आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, खूब मेहनत करिए। मैंने क्या कहा था, अगर आपको भाग उद्योग का फार्मूला आता है, अगर भाग उद्योग का आ जाएगा तो समझो रीजनिंग की पूरी बुक खत्म हो जाएगी। इसमें मेन क्या है भाग उद्योग, भाग उद्योग अगर आप समझ गए तो समझो रीजनिंग के खिलाड़ी आप हो जाओगे, है ना। तो खिलाड़ी बनिए, ठीक है, फील्ड में उतर जाइए, खिलाड़ी बनिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है 12, यानी 12 - 12 भागे 6 -12 भागे 6 गुणे 6 प्लस
3 बराबर 21। ठीक, अब इसको इसके अनुसार हम हल करेंगे। ठीक, इसके अनुसार हल करेंगे। हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, बराबर में 21 है ना, तो बराबर में हमको क्या प्राप्त होना चाहिए बहनी भैया हो ए बाबू, थोड़ा ध्यान से पढ़िए और फार्मूला भाग उद्योग वाला दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। और जब भाग उद्योग वाला दिमाग में एक बार बैठ गया बाबू तो रीजनिंग उड़ा देंगे, गर्दा उड़ेगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या करते हैं। इसको प्रश्नानुसार करिए। देखो 12 है, 12 माइनस है तो माइनस की जगह क्या करना है, प्लस प्लस लगा दो बेटा। भाग है तो भाग की जगह प्रश्न क्या कह रहा है, माइनस करो, तो यहाँ माइनस कर दो। ठीक, गुणा है तो गुणे की जगह क्या कर देंगे, माइनस। गुणा है तो गुणे की, नहीं बेटा ये भाग होगा, बिंदिया यहाँ नहीं लगती है ना, तो माइनस सब समझ रहा था। चलो ठीक है, भाग हो जाएगा। ठीक, तो ये गुणा था, गुणे की जगह क्या है, भाग कह रहा है तो भाग रख दिया, 6 हो गया। जोड़ है तो जोड़, ये कहाँ पे जोड़ गया, ये जोड़ है तो जोड़ की जगह हम क्या कर देंगे, गुणा, क्योंकि ये जोड़ की जगह क्या है, गुणा हो जाएगा। ठीक, यानी जोड़ का अर्थ क्या है, गुणा कर दिया। ठीक, बराबर है 21 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले भाग करेंगे बाबू। तो भाग क्या है, 6 भागे 6, 6 भागे 6 जब भाग में एक जैसा होता है तो एक प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, भाग में अगर दोनों अंक एक जैसा है तो एक ही प्राप्त होगा, ये हमेशा ध्यान रखे रहिए, है ना। भाग की प्रक्रिया में अगर दोनों अंक एक जैसे एक समान है, तो अगर भाग में प्रक्रिया करेंगे उस अंक से उस अंक में और दोनों अंक एक जैसे समान है तो एक प्राप्त होता है, हमेशा ध्यान रखे रहिएगा। तो 12 + 12 हो गया। ठीक, और ये माइनस है, माइनस यहाँ लगा दो। माइनस के बाद क्या प्रक्रिया करनी है, 6 भागे 6, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 1 गुणे 3। ध्यान दीजिएगा, भाग हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो ये हमारा क्या है, 12 + 12। ठीक, और 3 का गुणा है और माइनस का साइन है। अब 1 गुणे 3, गुणे की बारी आई तो 3 आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, 12 12 क्या हो गया जी, 24, क्योंकि अब जोड़ने गुणा हो गया तो जोड़ने की बारी आएगी। तो 12 12 24 -3, है ना। तो 24 में से 3 चला गया, देखो 21 बचा कि नहीं, 21 आया ना। तो इसमें भी कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा था कि आपका 21 आना चाहिए। तो हमने इस प्रश्न को इस हेडिंग के अनुसार अगर सॉल्व किया, इस प्रश्न को इसी के भाषा के अनुसार अगर हमने सॉल्व किया है, या इस प्रश्न को इसी, देखो जो जैसी भाषा में समझो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, ये उचित होता है ना। जो जिस भाषा में बोले उससे उसी भाषा में बोलो, ये सबसे उचित होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जिस भाषा में कह रहा है, इसको जवाब भी हमने उस भाषा में दिया, तो देखो क्या उसी भाषा में इसको जवाब मिल गया। क्या कह रहा है कि 21 आना चाहिए और प्रश्न के अनुसार आना चाहिए। तो देखो इसी के भाषा में इसी को हमने क्या किया, हल कर दिया, तो देखो 21 आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। हल किया तो कह रहा है 21 आना चाहिए। ठीक, तो 21 आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसी तरह ऑप्शन नंबर डी चेक कर लीजिएगा, हालांकि जो सही होता है वही आता है, लेकिन आप चेक करिए और बेटा खूब मेहनत करिए, है ना, खूब पढ़ाई करिए मन लगा के। ठीक है, ओके, धन्यवाद।